दोस्तों मैं हूं मोहम्मद आजम और आप देख रहे हैं मेरे साथ में इस वक्त न्यूज़ 93। दरअसल आज हमारी मौजूदगी है टपोकड़ा तहसील के गांव गवालदा मोड़ पर खोयरी कला में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें गवालदा मोड़ से गवालदा गांव के लिए जो रास्ता जाता है उस रास्ते पर एक मदरसा है, मदरसा दारुल उलूम फुरकानिया गवालदा मोड़, जिसमें एक इधर बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जामिया इस्लामिया दारुल उलूम फुरकानिया एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी खोयरी कला गवालदा मोड़ तहसील टपोकड़ा जिला खैरतल बिजारा राजस्थान। खैर हम यहाँ से निकल रहे थे तो अचानक हमने सोचा कि जो ये इदारा है, जो मस्जिद है, इसमें देखा जाए कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, क्या क्या तालीमें बच्चों के लिए दी जाती हैं और कौन कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, कितने बच्चे यहाँ रहते हैं। तो ऐसे में हमने सोचा कि भाई कि देखें क्या यहाँ हिंदी पढ़ाई होती है या सिर्फ अरबी पढ़ाई यहाँ होती है, तो क्या है, कितना स्टाफ यहाँ है, कितने बच्चे यहाँ हैं। तो ऐसे में हम डायरेक्टर अंदर जाते हैं और जो मदरसे के जिम्मेदार हैं, जो इस इदारे के जिम्मेदार हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। हमने मदरसे में एंट्री की है और हम देखते हैं कि यहाँ हमें कौन मिलता है। तो सबसे पहले हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कितनी क्लासें यहाँ लगाई जा रही हैं, कितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चों को क्या क्या तालीम दी जा रही है, क्या बच्चों के राष्ट्रीय ज्ञान याद है या बच्चों के लिए कोई देश हित की पढ़ाई भी यहाँ पढ़ाई जाती है या फिर सिर्फ यहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है। तो क्या है अंदर का मामला, उसको हम जाकर देखते हैं। खैर आइए, मैं कैमरामैन से एक बार कहूँगा मेरे साथ चलकर आए। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं और हमारे सामने खड़े हुए हैं, इनसे हम डायरेक्टर बातचीत करेंगे कि क्या क्या पढ़ाई इस मदरसे के अंदर पढ़ाई जाती है, कितने लोगों के स्टाफ है, टोटल कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जी क्या नाम है? मोहम्मद सलीम, खादिम मदरसा नाजिम तालीमात जामिया हाजा। हम यहाँ से निकल के जा रहे थे, देखा कि हमने और हमारी टीम ने देखा कि यहाँ एक इदारा है और उसमें बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जामिया दारुल उलूम फुरकानिया एजुकेशन एंड वेलफेयर नाम से, इस तरह से कुछ बोर्ड लगा हुआ था। तो सोचा कि यहाँ एक ऐसा इदारा है, जबकि हमने लोगों से मालूम भी किया था इस इदारे के बारे में, तो काफ़ी चर्चाएं थी इस इदारे की। तो हमने सोचा कि इस मदरसे की तालीम क्या है, कितना स्टाफ है और क्या क्या यहाँ पढ़ाया जाता है। तो हम सबसे पहले आपसे सवाल करते हैं कि आप किस पद पर यहाँ हैं और कौन सी जिम्मेदारी आपकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आजम साहब। हमारे यहाँ इस इदारे में हिफ्ज़ की क्लासें 2 क्लास दर्जा हिफ्ज़ की हैं, 2 क्लास दर्जा नाज़रा की हैं और असली तालीम भी दी जाती है। इंग्लिश हिंदी का निज़ाम माशाल्लाह बहुत मुनज़्ज़म है। हमारे यहाँ का जो निज़ाम स्कूल का निज़ाम संभाल रहे हैं वो मास्टर शाहिद साहब हैं, अपने खोयरी कला इसी गांव से माशाल्लाह, बहुत जिन्होंने हमने देखा इस साल बहुत मुनज़्ज़म बच्चों में तालीम पाई है और इंग्लिश के एतबार से बहुत मजबूत है। हमने ये इस साल, मेरा जो इस मदरसे में पद है वो नाजिम तालीमात हैसियत से है और मदरसा नाजिम की जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी दुआओं से इस काम को देख रहा हूँ, खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और क्या क्या आप बता रहे हैं कि हिंदी की तालीम भी है, टीचर भी हैं अलग से हिंदी पढ़ाने के लिए, तो कितने बच्चे हिंदी पढ़ते हैं और कितनी क्लास तक यहाँ हैं और कितना टोटल स्टाफ कितना है? चलो हमारे यहाँ स्टाफ की बात आजम साहब ये है कि 8 आदमियों का स्टाफ है, जिसमें जो यहाँ का अमला अंदर जो काम कर रहा है 3 वो मुलाजिमीन है जो मदरसे का सफ़र के एतबार से सफ़ीर हजरात हैं। टोटल कुल मिला के 11 का स्टाफ हुआ और स्कूल के निज़ाम के एतबार से जो देख रहे हैं मास्टर शाहिद साहब और एक मास्टर आसिफ साहब है, वो ये दोनों हजरात स्कूल के निज़ाम को देख रहे हैं और 8वीं क्लास तक हमारे यहाँ माशाल्लाह हिंदी का निज़ाम बहुत मुनज़्ज़म चल रहा है। एक बार अंदर जाकर चेक कर सकते हैं, बच्चों की तालीम देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, उनसे बातचीत कर सकते हैं। जी बिल्कुल देखिए, आप देख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं बच्चों से इंग्लिश के मालूमात भी और बच्चों से मुल्क के एतबार से भी, तारीख के एतबार से आप पूछ सकते हैं। बच्चों से हम सवाल करने के बाद फिर वापस आपके पास आते हैं, फिर आपसे कुछ सवालात हैं जी मदारिस की लाइन से जी जो आपसे हम करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? इंशाल्लाह मैं तैयार हूँ, बिल्कुल। ठीक है, कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार मेरे साथ अंदर आइए। तो सबसे पहले हम इस कमरे के अंदर चलते हैं कि इस कमरे के अंदर क्या तालीम दी जा रही है और क्या पढ़ाने का सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास के अंदर हम पहुंच चुके हैं, जबकि यहाँ बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं कुरान पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे पारे में हैं। तो इस तरह से लगभग मेरे हिसाब से इसी दरसगाह के अंदर 30 से 40 बच्चे इस दरसगाह के अंदर, इस क्लास के अंदर हैं और बच्चे से हम मालूम करेंगे कि इनके लिए क्या पढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर उस्ताद से सवाल जवाब करेंगे। तो एक बार जी क्या नाम बेटा, क्या नाम है? मोहम्मद एहसान। मोहम्मद एहसान। गांव कौन सा है? मायापुर। मायापुर गांव है। क्या पढ़ते हो यहाँ? हिफज। हिफ्ज करते हैं। अच्छा, कितने दिन से पढ़ रहे हैं यहाँ? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल। अच्छा, पढ़ाई अच्छी है? जी।
ठीक है। इस तरह से और भी काफी सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इनसे हमने बातचीत की। सबसे बातचीत करना तो मुनासिब नहीं है क्योंकि वक्त बहुत कीमती है, बच्चों का पढ़ाई का टाइम है। इधर देखें तो यहाँ क्लास के जो इंचार्ज हैं, टीचर हैं, उस्ताद हैं, वो हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो खैर अच्छी खासी क्लास यहाँ चल रही है। यहाँ कुछ और बच्चे भी हमारे साथ यहाँ क्लास के अंदर बैठे हैं। जो एक बोर्ड है और एक टीचर है, वो बच्चों को कुछ बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। जबकि एक ऐसा इदारा है जहाँ दीन इस्लाम की तालीम दी जाती है और साथ साथ में यहाँ दुनिया की भी तालीम दी जाती है। लेकिन और इसका असर साफ देखने को मिल रहा है कि टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं और बोर्ड के साथ में टीचर बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे भी कुछ पूछेंगे कि क्या इनको हिंदी तालीम के साथ साथ में कौन कौन सी पढ़ाई इनको पढ़ाई जा रही है और क्या कहाँ तक इनको देश के बारे में इनसे हम सवाल करेंगे कि कहाँ तक इनको देश के बारे में नॉलेज है। आप यहाँ एक हिंदी क्लास पढ़ा रहे हैं। जी सर। तो कितने बच्चे आपके पास हैं और कितनी क्लास तक यहाँ हिंदी चल रही है? सर जैसा कि अभी आप देख सकते हो, ये अपनी इसके अंदर जो क्लास है वो मिक्स बच्चे हैं। हिफिज के जितने भी बड़े बच्चे हैं और छोटे बच्चे, 2 क्लास चलती है अपने पास, नाजर वाले बच्चों की, हिफिज वाले बच्चों की। तो सर इधर इस क्लास के अंदर कम से कम बच्चे होंगे 14 या 15 बच्चे के समथिंग हमारे पास बच्चे हैं इधर। और इसमें हम इन बच्चों को हिंदी, इंग्लिश और मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जी सर। अच्छा जी। तो किसी बच्चे से हम सवाल कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हो आप सवाल। पढ़ाई से रिलेटेड भी, इसके साथ साथ हम इसको जनरल नॉलेज अपने देश के बारे में वो भी हम इनको पढ़ा रहे हैं। आप उनके बारे में भी आप पूछ सकते हो, अपने देश के बारे में, अपने जैसे देश का नेशनल एंथम है उसके बारे में आप इसके बारे में बात कर सकते हो, किसी भी बच्चे से पूछ सकते हो आप। क्या नाम है? Sahin. साहिन। व्हाट इज नेम? What is the name? व्हाट इज नेम? What is name? Sahin. माय नेम इज नेम Sahin. साहिन। My name is Sahin Khan. I am 14 years old. I live in Khoiri Kalan. My mother's name is Jamia Islamia Darul Ulum Furqaniya. I study in class 5th. My favorite subject is Urdu. My hobby is a football. चलिए ये बताइए कि भारत का प्रधानमंत्री का नाम क्या है? Shri Narendra Modi. श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, भारत देश कब आजाद हुआ? भारत देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947. चलिए खैर, और हम किसी बच्चे से सवाल करते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय ज्ञान किसके याद है? हाथ उठाओ। क्या नाम है? मोहम्मद सुफियान. मोहम्मद सुफियान। राष्ट्रीय ज्ञान सुनाओ आवाज से। जन गण मन अधिनायक की जया है, भारती भाग्य विधाता। पंजाबी सिंध गुजराती मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए जब जंग गया गाता, जन गण मन अधिनायक की जया है, भारती भाग्य विधाता। जया है जया है जया है, जया 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 है। अच्छा, देखिए इस बच्चे ने बहुत अच्छा राष्ट्रीय ज्ञान सुनाया। हमने देखा कि यहाँ एक इस्लामी मदरसा है और इस्लामी मदरसे के अंदर कुरान की तालीम दी जाती है, दीन की तालीम दी जाती है, दीन इस्लाम की तालीम दी जाती है। लेकिन जब हमने इस मदरसे के अंदर एंट्री की तो एक टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहे थे। हमने देखा कि यहाँ हालांकि हम अचानक आए थे, लेकिन ये हमारी शान गुमान में भी नहीं था कि यहाँ हिंदी पढ़ाई होती है। लेकिन देखा कि जब एक टीचर यहाँ एक बोर्ड पर पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे अरबी के साथ साथ में, कुरान के साथ साथ में यहाँ दुनिया की तालीम हिंदी भी पढ़ रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं। खैर ऐसे में कुछ टीचर कुछ कहना चाहेंगे? जी देखो सर, मैं ये कहना चाहूँगा, अभी जो हमारे बच्चे हैं, इससे पहले एक भी बच्चा था जो ये कहीं पे स्कूली तालीम नहीं ली थी, नहीं किसी भी प्रकार की कोई भी। आप पूछ सकते हैं इनसे, अगर ये कहीं गए हो तो। अभी हमें इन मुश्किल से 3 महीने हुए इनको पढ़ाते पढ़ाते। हम इनका बेस लेके चल रहे हैं अभी, नहीं हम इनके पास बुक लेकर आए हैं अभी मैं इनका जो सिर्फ 0 लेवल का पढ़ाई है ना, 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इधर मैं इनको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ अभी, ये बिल्कुल 0 लेवल से चल रहा है। मात्राओं से चल रहा है, वर्णमाला से लेके 0 से उठा रहा हूँ इनको। तो वर्णमालाओं से लेकिन अब इनका मजबूत हो जाएगा जब अपना नेक्स्ट ईयर चलेगा। अभी रमजान की छुट्टी होंगी,
इंशाल्लाह जब नेक्स्ट ईयर इनका जो अगला दाखिला होगा उसमें हम इनको बहुत अच्छे तालीम देंगे, साथ साथ में अपना देश का भी जनरल नॉलेज पढ़ाएंगे। उसके लिए हम अलग से इनके लिए एक सेपरेट क्लास चलाएंगे जिसमें इनका पूरा अच्छा जनरल नॉलेज हो जाएगा। अपने देश के बारे में एक भी क्वेश्चन, ये किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ से दूर नहीं रहेंगे, अपने देश से जोड़ के चलेंगे हम इनको। और साथ साथ में उर्दू तालीम, साथ साथ में दीनी तालीम के साथ साथ हम इसको हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और उसमें भी इनको अच्छा प्रोग्रेस कराएंगे। ये आपसे वादा करता हूँ। अब कितने दिन से आप पढ़ा रहे हैं यहाँ? सर ये मुश्किल से हमारी तीन महीना हुआ है क्लास चलते हुए, और इसके बाद आप देख सकते हो मैंने फिर भी इनके ऊपर बहुत मेहनत की, जितनी मेरे से हो सका मैं 100% दे रहा हूँ यहाँ पे। और इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, मैथ में भी टाइम का भी थोड़ा इसके अंदर, जो मदरसे के बच्चे होते हैं इनके पास टाइम भी बहुत कम होता है जी, क्योंकि इनको उर्दू का जो सबक होता है वो भी याद करना होता है। हिफज में जैसे बड़े बच्चे इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचता नहीं हिंदी के लिए, तो मैं आगे से इनके लिए हिंदी का भी टाइम निकालने के लिए थोड़ा सा नाजिम साहब से, मदरसा के जो नाजिम साहब है उससे बोलूँगा, तो उनको टाइम का भी हम आगे बढ़ाएंगे अगले। अच्छा, सवाल ये है कि आजकल एक सवाल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होता है कि जो इस्लामी मदरसे होते हैं, यानी जहाँ मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ हिंदी की तालीम नहीं दी जाती। तो क्या आप देख रहे हैं, आप खुद यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि हर मदरसे में हिंदी की तालीम होती है या नहीं दी जाती? क्या कहें? देखो जी, मैंने स्कूल में भी पढ़ाया है और मदरसों में भी पढ़ाया जी। जो स्कूल के मदरसा और जो बच्चों के मदरसे के अंदर जो मैनर्स होते हैं वो स्कूल के बच्चों के अंदर मैनर्स नहीं होते। जितनी रिस्पेक्ट मदरसे के बच्चे अपने उस्ताद की करते हैं वो स्कूल वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे। और जितनी ज़्यादा मशक्क़त ये बच्चे करते हैं, स्कूल से ज़्यादा मशक्क़त करते हैं और जल्दी कैच करते हैं किसी भी चीज़ को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल मदरसे के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ाया जाता। आज एट प्रेजेंट टाइम आप देखोगे मदरसे के बच्चे बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुके हैं। कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। तो आप ऑल इंडिया की जो बड़ी बड़ी यूपीएससी एग्जाम है वो मदरसे के बच्चे मदरसे की तालीम से करके नहीं, अपनी नॉलेज से वो बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं। ऐसा नहीं है मदरसे के अंदर कोई नहीं बनता। मदरसे के अंदर अभी अभी बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं मदरसा के ही बच्चे। मदरसा में बहुत कुछ हो रहा है। हिंदी की तालीम से भी हम देखा जाए तो हिंदी भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं अब आजकल मदरसों में। अच्छा, चलिए, कुछ हिंदी के जो बच्चे हैं इनमें से हम कुछ बच्चों से कुछ और सवाल करेंगे दुनिया के बारे में कि ये आखिरकार पढ़कर क्या बनना चाहते हैं, क्या इनके इरादे हैं, कहाँ तक ये पहुँचना चाहते हैं। आप यहाँ मदरसा दारुल उलूम फुरकानिया गवालदा मोड़ पर आप तालीम हासिल कर रहे हैं, अरबी के साथ साथ में आप हिंदी भी पढ़ रहे हैं, तो क्या सपना है आपके? क्यों आप अरबी के साथ में जो तालीम हासिल कर रहे हैं हिंदी की, क्यों? देश की सेवा करने के लिए जी। क्या सेवा करेंगे, क्या बनेंगे, क्या सपने हैं आप? मेरे सपने डॉक्टर बनने की, डॉक्टर बनने का सपना है। अच्छा, डॉक्टर बनकर क्या करोगे? दुनिया की सेवा कर, देश की देश की सेवा। सेवा कर। देश की सेवा करोगे, ठीक है। बहुत अच्छे ख्वाब हैं इस बच्चे के। हालांकि एक मदरसे का पढ़ने वाला तालिब इल्म है जिसके बारे में कहा जाता है कि अब्दुल पंचर लगाता है, अब्दुल कुछ नहीं करता, तो वो ही ये अब्दुल के बच्चे हैं और वो ही ये दोबारा से अब्दुल बनने के लिए तैयार हैं, जो कि देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। खैर, और भी हमारे साथ में कुछ बच्चे हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद मीजान। मोहम्मद मीजान। कौन सा गाँव है आपका? झिवाना। अच्छा, आपके क्या सपने हैं? आप अरबी के साथ साथ में हिंदी की तालीम भी यहाँ हासिल कर रहे हैं, क्या सपने हैं आपके? वकील बनना। वकील बनोगे? सरकारी वकील बनोगे? जी। क्यों? गरीब लोगों की मदद करने के लिए। गरीब लोगों की मदद करने के लिए, गरीबों की आवाज उठाने के लिए। हालांकि अभी ये बच्चे हैं जो कैमरा के सामने खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन इनके सपने बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे सपने हैं। इनकी उड़ान जो है काफी लंबी उड़ानें हैं इनकी। खैर, अब ये देखना है कि क्या ये बच्चे अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे या इनके सपने अधूरे रह जाएंगे। जबकि एक बच्चे से मैंने सवाल किया तो उसने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा और मदरसों से डॉक्टर बनकर निकलूंगा और मुझे देश की सेवा करनी है, देश के गरीबों की सेवा करनी है। तो इसी तरह दूसरे बच्चे से हमने सवाल किया, क्या नाम बताया? मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान से हमने सवाल किया, जबकि ये भी अब्दुल का ही बेटा है और ये भी अब्दुल का ही बच्चा है। तो उसने कहा कि मैं एक सरकारी वकील बनूंगा और गरीबों की आवाज उठाऊंगा। ठीक है, अब अंदर चलते हैं कि एक क्लास यहाँ लगी हुई है, क्या इस क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है? यहाँ भी हम अंदर चलते हैं और यहाँ भी चलकर हम बातचीत करते हैं, देखते हैं कि कितने बच्चे हैं। उसके बाद में फिर जो टोटल जो मदरसे के जो जिम्मेदार है, इंचार्ज है यहाँ के, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे भी हम पूछताछ करेंगे कितने बच्चे हैं, कैसे यहाँ का खर्चा मैनेजमेंट करते हैं और कब ये मदरसा वजूद में आया, कितने दिन से ये मदरसा वजूद में है, किस सन में मदरसा वजूद में आया और क्या क्या यहाँ तालीम दी जाती है। यहाँ देखा जा रहा है छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कायदा पढ़ रहा है, कोई सिपारा पढ़ रहा है, काफी सारे बच्चे यहाँ हैं, पूरी क्लास यहाँ भरी हुई है। इधर देखें तो छोटी छोटी बेटियां हैं,
मासूम मासूम बेटियां हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं, इनको भी यहाँ हिंदी इंग्लिश की तालीम दी जाती है, बराबर इनको पढ़ाया जाता है। तो ऐसे में यहाँ देखा जाए कि 2 टीचर भी हैं जो अरबी पढ़ा रहे हैं। 2 टीचर हैं, एक इस साइड में बैठे हुए हैं, एक उस साइड में बैठे हुए हैं। लेकिन अब हम डायरेक्ट बात करते हैं इनके उस्तादों से कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह इनको कवर करते हैं, और क्या क्या इनको तालीम दी जाती है, और क्या इनको बोर्ड वगैरह की भी तालीम यहाँ दी जाती है, कैसे इनको मैनेजमेंट करते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद साहिब साहब हाफिज साहिब साहब है। जी अच्छा, कितने बच्चे आपके पास में पढ़ रहे हैं? मेरे पास टोटल 24 बच्चे 24 बच्चे हैं जी। टोटल। अच्छा, तो कौन कौन सी कैटेगरी के आपके पास में बच्चे हैं? मतलब कुरान के बच्चे हैं या फिर जो उससे उससे पहला जो सबक है कायदे का है, सिपारे का है? 24 बच्चे जी। ये कुछ तो कायदे के बच्चे हैं, 10 बच्चे, हम्म। और सब सिपारे पारे के बच्चे हैं। अच्छा, एक उनमें से कलाम पाक भी पढ़ता है। किस तरह से मैनेजमेंट करते हो बच्चों को, किस तरह से कवर करते हो? इनकी जो शुरुआत की जाती है वो कहाँ से शुरुआत की जाती है और कैसे शुरुआत? तो यानी कि जब बच्चा जो आता है तो वो माँ के पेट से पढ़कर नहीं आता, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे करते हो, किस तरह से उसके जहन में बिठाते हो? पहले तो सबसे पहली बात तो ये, उस्ताद जब बच्चा आता है मदरसे में, उस्ताद उसको चलना सिखाता है। जैसे बाप चलना सिखाता उंगली पकड़कर, ऐसे ही उस्ताद उसको चलना सिखाता है, किस तरह से आगे बढ़े बच्चा। ऐसे ही हम इनको थोड़ा थोड़ा सबक देकर सिखाते हैं। जी देकर सिखाते हैं। अच्छा, कोई बोर्ड वगैरह पे लिख कर इनको समझाते हो या फिर डायरेक्टर इनके हाथ में कायदा दे दी जाता है? डायरेक्टर नहीं, बोर्ड वगैरह पर पहले समझाया जाता है। समझाया जाता जी, है। तख्ते वगैरह जो रहती है इनको पहले समझाया जाता है। चलिए खैर, बहुत अच्छी बात बताइए। वो टीचर हैं, वो उस्ताद हैं बच्चों के जो इब्तिदा से लेकर इनको चलते हैं। ऐसे में इधर एक उस्ताद इधर बैठे हैं जो लड़कियों को यहाँ मैनेजमेंट कर रहे हैं। खैर, अब हम देखते हैं कि जो मदरसे का जो इंचार्ज है उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरह से इतने बड़े इदारे को कवर करते हैं। इस मदरसे का जो इंचार्ज है वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि कुछ लोग कह रहे थे कि मदरसा काफ़ी चर्चाओं में है, अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन हमने सोचा कि भाई इस मदरसे के अंदर आखिरकार ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो मदरसा काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है और लोग इसकी सिफारिश कर रहे हैं। तो अचानक हम इस मदरसे के अंदर आए और देखा कि हम जैसे अंदर पहुँचे तो बच्चे अपनी अपनी क्लास में थे। कहीं हिंदी पढ़ाई जा रही थी, कहीं इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, तो कहीं देखा जाए तो अरबी पढ़ाई जा रही थी, हिफ्ज़ की क्लासें लग रही थी। छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े बड़े बच्चे थे, काफ़ी सारे बच्चे थे। तो ऐसे में हम डायरेक्ट सवाल करेंगे। जी, क्या नाम है? मैं मोहम्मद आरिफ, खादिम जामिया इस्लामिया दारुल उलूम फुरकानिया एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी खोयरी कला, ग्वालदा मोड़, डिस्ट्रिक्ट खैरतल, राजस्थान से। कितने बच्चे मदरसे में हैं? जबकि सुना कि काफ़ी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। हमने देखा भी और बच्चों से सवाल जवाब हमने किए। कितने बच्चे हैं टोटल? माशाअल्लाह अभी इस वक्त हमारे यहाँ 65 बच्चे हैं जिनका क़याम आम के साथ यहाँ इस मदरसा जिम्मेदार है, और इस मदरसे की तरफ से खाना खिलाना, तरबियत करना, बच्चों की फीस, इस और बच्चों के जो अखराजात हैं उनको मदरसा खुद बर्दाश्त करता है। और इस वक्त हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तालीमें ज़ोर शोर के साथ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे असातिज़ाओं का इखलास अल्लाह के करम से बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। यहाँ अभी जो मदरसे के जो इंचार्ज थे उनसे हमने बात की है, लेकिन एक ख़ास बात यहाँ ये थी कि एक जो इस मदरसे के ज़िम्मेदार थे मौलाना रमज़ान साहब, खैर वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका काफ़ी इलाके में नाम था। लोग उनकी चर्चाएँ करते हैं, उनकी बातें करते हैं और उनके लिए आज भी लोग उनको उनकी अच्छाई से, उनकी भलाई से याद करते हैं। जिन्होंने बताया, जो मदरसे के इंचार्ज हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मदरसे के लिए, इस इलाके के लिए ख़ास मेहनत की। तो ऐसे में हम जो नाज़िम हैं, जो तालीम के ज़िम्मेदार हैं, पढ़ाई के ज़िम्मेदार हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि इतने जो बच्चे हैं, लगभग 65-70 बच्चे इन्होंने बताए, तो उनको किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से उनको कवर करते हैं, कितना स्टाफ है मदरसे में। तो ऐसे में हम डायरेक्ट उनसे बातचीत करते हैं। जी, आप नाज़िम हैं, पढ़ाई के ज़िम्मेदार हैं, पढ़ाई का कंट्रोल आपके हाथ में होता है, तो सबसे पहले हम सवाल करेंगे कि
कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे क्या क्या यहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे उनको आप कंट्रोल करते माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आजम साहब। आप हमारे यहाँ मदरसे में तशरीफ़ लाए, उसके लिए हम खुदा मदरसा शुक्रगुजार होंगे। और आपने हमसे सवाल किया कि 65 बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं। हिफ्ज़ नाज़रा, उर्दू दीनियात और असरी तालीम का मुनज़्ज़म निज़ाम माशाल्लाह हमारे यहाँ चल रहा है। जैसा कि आपने देखा 8 क्लास तक माशाल्लाह यहाँ क्लासें लगती हैं। और इस साल हमने 2 मास्टर मदरसे की तरफ से, कोई हमारे पास सरकारी कोई मद नहीं है और न ही कोई फंडिंग हमारे पास ऐसी है, बल्कि आप ये इलाके की खुलूस और बरक़ात लोगों को ताउन से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये अखराजात पूरे हो रहे हैं। और 8वीं क्लास तक हमारे यहाँ माशाल्लाह ये क्लासें लगती हैं और सुबह से 8 बजे से क्लासें शुरू हो जाती है और 11:30 बजे तक का, तकरीबन 12 बजे तक का निज़ाम रहता है स्कूल का। 8 बजे तक हमारे यहाँ माशाल्लाह अरबी जो अपने कुरान की जो तालीमात है वो चलती रहती है। तो किस तरह से आप इतने बच्चों के अखराजात हैं, खर्चे हैं, खाना पीना, क्या सिस्टम रहता है बच्चों का? बस जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इलाके से लोग, किसी ने दाल, किसी ने तेल, किसी ने चावल, किसी ने माशाल्लाह हमारे मेवात में गल्ला की खेती, किसान है सभी, और गल्ला की वसूली होती है और उससे गल्ला जमा होता है और रोटी का तो काम उससे, और सालन का माशाल्लाह किसी ने दाल, किसी ने तेल, किसी ने चावल, ऐसे लोगों से 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये की ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह अखराजात पूरे हो रहे हैं। ये इलाका का ताउन हमारे पास, इसके अलावा वो दूसरा कोई मद नहीं है। सरकार की मंशा है कि हर मदरसे को दुनिया की तालीम से जोड़ा जाए, हिंदी इंग्लिश से जोड़ा जाए। जी। हमने देखा जबकि हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि हाँ ये पढ़ाई हो सकती है, लेकिन हमने जब जाकर देखा कि एक टीचर अलग पढ़ा रहे हैं और बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, तो कैसे आपने, कब से शुरू किया? बस जी माशाल्लाह, ये तो हज़रत मौलाना रमजान साहब अलैहि रहमा, उनकी भी बड़ी फिक्र थी और अजीम कुर्बानी इस इलाके में। मैं आपको क्या बताऊं कि हज़रत मौलाना आप करीबी में एक बड़ा गांव ग्वालदा, वहाँ मदरसा मामूनुल उलूम जो कि एक पुराना मदरसा रहा, वहाँ उन्होंने एक मस्जिद से, एक मकतब से मदरसे की शक्ल दी और एक बड़ी अजीम नियामत अल्लाह ने मदरसे की वहाँ रखी। उसके बाद तकरीबन 12-13 साल हज़रत मौलाना वहाँ खिदमत अंजाम देते रहे। उसके बाद यहाँ तशरीफ़ लाए, तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से में यहाँ खोयरी गाँव के तरफ जितने भी गंधौला, अपने खोयरी कला खुसूसन एक गाँव जिसमें ये मदरसा कायम है, और फखरुद्दीन का, ऐसे 4-5 गाँव जो हमारे अतराफ में रहते हैं, ये इन लोगों से हज़रत मौलाना मिले और लोगों को इकट्ठा किया, जमा किया, और फिर जमा करने के बाद में 1994 में इस इदारे की बुनियाद रखी। और जैसा कि अभी हमारे मदरसे के जिम्मेदार हाफिज आरिफ साहब ने बताया आपको कि हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब की मेवात किसी जलसे से वापसी हो रही थी, तो यहाँ संग बुनियाद रखा गया और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में फिर 3-4 साल तकरीबन इस साल हजरत मौलाना के तामीरी काम में गुजरे। फिर एक मियाँ जी बेचारे फखरुद्दीन का हाजी हजरत अलहाज हाजी अब्दुल्ला, बेचारे बहुत मुखलिस आदमी थे, उन्होंने, और तकरीबन अजीब उनकी जिंदगी थी, 300-400 रुपए, 200 रुपए तकरीबन, या मुझे गालिबन अच्छे से याद नहीं है, तो मौलाना फरमा रहे थे, बताते थे कि वो उनका माहाना वजीफा था, वो भी मदरसा की रसीद बनवा देते थे। हजरत मौलाना मेरे तो जरूरत अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो रही, ये मदरसे की आप रसीद बना ली। मतलब जो उनकी माहाना जो तनख्वाह थी, जो उनको मदरसे की तरफ से तनख्वाह मिलती थी, उनको भी मदरसे के लिए, हाँ, मदरसे के लिए वो भी रसीद बनवा देते, ये मदरसे के लिए ही मेरी जो वक्त दिया है वो भी वक्फ है, और ये आपने मुजीफा दिया ये भी मदरसे के लिए वक्फ कर दिया है। इस तरह उन लोगों की खुलूस की बरकत है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप 65-70 हमारा कमाल नहीं, उन हजरात की दुआएं और मुखलिसाना मेहनत। आप कह रहे हैं कि 1994 में मदरसा कायम हुआ जी, कैसे कायम हुआ, किस शक्ल में यहाँ ये कायम हुआ था? बस जी वो हजरत मौलाना ग्वालदा गांव में, मैंने आपको बताया कि वहाँ 12-13 साल खिदमत अंजाम देकर इत्तेफाक से वहाँ गांव में लोगों का शैतान ने अपना काम किया और मदरसे के अंदर हल्का इंतशार हुआ, तो हजरत मौलाना हजरत हाफिज रमजान साहब नव्वरल्लाह मरकदा और हजरत मौलाना रमजान साहब रहमतुल्लाह, ये दोनों हजरात, इन्होंने बड़े इलाके में बड़ा काम किया। फिर हजरत यहाँ तशरीफ लाए और उनकी फिक्र थी यहाँ एक बुनियाद रखी जाए मदरसे की, ताकि यहाँ जो आसपास मस्जिद नहीं थी इस जगह पर, तो फिर ये फिक्र थी कि काश जिस तरह ग्वालदा गांव में एक बड़ा गांव है, वहाँ एक तालीम का काम और शिक्षा का काम, एजुकेशन का काम वजूद में, इसी तरह यहाँ भी इलाके में लोग यहाँ मुतवज्जे हो
और लोगों को इकट्ठा कर जमा किया, भाई यहाँ भी लोगों को फायदा और फैज हासिल हो। जिस तरह आपने यहाँ मदरसे का निज़ाम देखा, बच्चों को देखा, माशाअल्लाह इस साल हमारे मदरसे के जिम्मेदार और खुद्दाम मदरसा ने एक फिक्र ली, मुत्तहिदा मेहनत के इस मदरसे का ड्रेस का निज़ाम, स्कूल का निज़ाम, मदरसे का लोगो आपने देखा होगा, मदरसे का स्टिकर भी है, और यहाँ तक के हमने बच्चों के शनाख्ती कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड बनवाए, और गले की और सब चीजें, शनाख्त भी मदरसे की, बच्चे की शनाख्त भी, और हमने यहाँ बच्चों की धुलाई का, वॉशिंग का भी हमने इंतजाम किया है। इंशाअल्लाह आइंदा हमारे यहाँ जो हजरात हमारे इस इदारे से फैज हासिल करना चाहे, ख्वाहिशमंद हजरात इस मदरसे से दाखिला अपने बच्चों को इसमें दिलवाना चाहें, आइंदा इंशाअल्लाह हमारे मदरसे का मजबूत अज़ाइम है, इरादे हैं, और होंगे इंशाअल्लाह बच्चों के कपड़े धुलाई वॉशिंग के साथ और प्रेस कर कर इंशाल्लाह दिए जाएंगे, और 8वीं तक मुनज़्ज़म निज़ाम जिस तरह चल रहा है इंशाल्लाह और निज़ाम में बेहतरी आएगी। और बच्चों के खाने की हमारे यहाँ जो नाश्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, चने और हफ्ते में 2 दिन केले का नाश्ता और दलिया वगैरह, मीठा और चावल का, ये सब चीजें माशाल्लाह, और खाना बहुत साफ सुथरा निज़ाम। एक सवाल और आपसे बनता है, जबकि वो इसलिए कि आप तालीम के जिम्मेदार हैं, पढ़ाई के जिम्मेदार आप हैं जी। जब बच्चे का एडमिशन जो होता है तो क्या फीस होती है उसकी? क्योंकि उसमें पूरी पढ़ाई मैनेजमेंट करनी होती है, उसमें टीचर भी हैं, बच्चों के लिए आप बता रहे हैं कि मदरसे की तरफ से खाना भी होता है, फिर क्या कहते हैं कि ड्रेस भी मदरसे की तरफ से दी जाती है, तो बहुत सारी ऐसे इखराजात हैं जो बच्चे के लिए मदरसे की तरफ से किया जाता है, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो जो फीस है दाखिला यानी कि एडमिशन जो फीस है वो कितनी है? देखो आजम साहब, माशाल्लाह इस वक्त में आपका सवाल बहुत सही है, मैं मानता हूँ। इस साल मदारिस में तो अक्सर गरीबों के बच्चे बेचारे तालीम हासिल करते हैं। तकरीबन हमने इस साल मशवरा किया जामिया खुद मदरसे ने, भाई 5,000 रुपये हमने फीस रखी, एक बहुत मामूली रकम, इसलिए कि उसमें 5,000 रुपए जो फीस है आपकी, वो साल की है या पर मंथ की? एक साल की 5,000 रुपये फीस रखी, उसमें भी हमने 1,500 रुपये ड्रेस के, उन्हीं 5,000 रुपये में हमने लगाए, जो हम 1,500 रुपये 2 जोड़ कपड़ा और 2 उनकी सिलाई, और यहाँ तक स्टिकर, और गले का वो जो बच्चे का स्टिकर शनाख्ती कार्ड लगता है, आइडेंटिटी कार्ड, वो भी उसी में दाखिल है। अच्छा जी, चलिए खैर, मैंने बताया कि ये तो जो सारे सवाल जो हुए हैं, सवाल जवाब जो हुए हैं वो मदरसे में पढ़ाई के मुतालिक हुए हैं, लेकिन हमने जब एक बच्चे से मालूम किया तो उसने कहा कि मुझे वकील बनना है और सरकारी वकील बनना है, और एक से मालूम किया वो कह रहे हैं कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, सरकारी डॉक्टर बनना है। क्या सपने हैं बच्चों के? बच्चे कह रहे हैं कि हम गरीब लोगों की मदद करेंगे, देश के लिए नाम रोशन करेंगे। लेकिन जब हमने क्लासों में जाकर देखा तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, और उनके लिए उनके जो टीचर उनको मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनका पढ़ाने का तरीका भी टीचरों ने बता दिया किस तरह से हम पढ़ाते हैं। एक टीचर ने बताया कि वो कह रहे हैं कि जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, तो इसी तरह से हम उन बच्चों को यहाँ चलना सिखाते हैं, उनको बोलना सिखाते हैं, एक एक शब्द उनके लिए लिख लिख कर बताते हैं। खैर, ये एक इदारा है, और आज हमने इसमें अचानक एंट्री की और देखा कि इस इदारे की जो तालीम थी, क्या क्या यहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो हमने वाकई काबिल तारीफ इस इदारे में जो पढ़ाई हो रही है उसकी वो काबिल तारीफ है। मदरसे के जिम्मेदार हैं वो अच्छी निगरानी कर रहे हैं, बच्चों को, एक एक बच्चे को मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, कौन बच्चा कैसा है, कैसे दिमाग से कौन बच्चा चल रहा है, देश के लिए कौन, यानी कि ये वो बच्चे हैं जिनके अंदर देशभक्ति कूट कूट के डाली जा रही है। जो यानी कि हमने सवाल किया बच्चों से, राष्ट्रीय ज्ञान, एक छोटे से बच्चे ने राष्ट्रीय ज्ञान सुनाया, इसी तरह से एक बच्चे ने सारे जहां से अच्छा तराना सुनाया, लेकिन देखा गया कि इन बच्चों के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। ये वो बच्चे हैं कि जो इन मदरसों से पढ़कर कोई टीपू सुल्तान बनकर निकलता है, कोई अशफाकुल्ला बनकर निकलता है, कोई भगत सिंह बनकर निकलता है। इन बच्चों के जज्बात से पता चला कि इनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। खैर, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 93 के साथ।